वर्णन आता है। तो भगवान ने अपनी माया समेटी, सब भूल गए ताकि वो परेशान न हो। पता लग जाएगा मैया को कि ये भगवान है, तो फिर मंदिर बनवाएगी, पूजा करेगी, बाल नहीं देखेंगे। भगवान ने ढीला सा। आगे भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन एक बार एक समय की बात है, नंद रानी ने घर की दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और अपना दही मखनी मथने लगी। एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। हे राजा, सब दासियां घर के कार्य में नियुक्त हैं, अपने दही मथ रहे हैं। तयानी यानी है गीतानी, यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानि च। वो जब गीत गावे, बालक का चरित्र गावे, दधिर निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। दही मथ रही है और स्मरण करती है, गा रही है, जा रही है। एक बात है, मंत्री जी सुनाएंगे का कुछ। अरे मंत्री जी तो हमारे बहुत प्रिय है, इनका नमवा भूल गया है। परीक्षित नाम है, बड़ा सुंदर। परीक्षित जी को उस कथा सुना रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च। दहिया मथ रहे बालक को का स्मरण कर रही है, भगवान का स्मरण कर रही है। अब ध्यान दीजिए, आज लोग कहता है कि ये महाराज का करी, भोजन करे के समय ये ना मिलत है। कैसे मिली? बहुत समय है। हम बताएं, इतना समय है कि आप भजन करने के लिए पर्याप्त है। अब जैसे मान लीजिए, अब आलू आप काट रही हो, छील रही, तो आलू छीलते जाओगा, वो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। के रोकले भाई में समय लगता। आलूया छील के सीताराम राधे श्याम गईले में तो कोनो टाइम नहीं लगता। आलूयो छिलाई, मनो लागी, घरवा में बवालू नहीं हुई, आलूया छिला जाइए। हम मान लीजिए उस समय भूल गई तो कोई बात नहीं। आज जब छौंक लगाइए, पंचफोरन डालिए, जब छन्न दे कराही करे, आज उसमें डालिए, आज जब छन्न दे करे पलटा उठाइए, आप पलटिए, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ये भोजन में बड़ी मीठ हुई। सीताराम खुश हो जाइए, कहिए दादा जी हमार नाव लेके गा के जौन बा बनावती है, ऊपर शादी हो जाई हो, अमृत हो जाई। आना ही तो जब घर में कलह होई, या वही में जब भन 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 करत केहू आ गई बनावत हैं, तब जैसे नहीं तो कई लोग जब भोजन करत हैं तो पतिदेव ज्यों भोजन करे बैठी हैं तो वो अपना कथा कान लेके वो सुनाएंगी। क्या सुनाएंगी? सुनता नहीं का।
अच्छा, अब जो दूसर का कवर डाले घरवा में सब्जी ना आई बा, भन 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 हाँ आई था। इसका भी आना और फिर तीसरा कवर जो डाले, अरे दादा फलनवा आई ले बिजली बिल लेके हई देखिए, और बिजली बिल जमा करे बस 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 हे महाराज देखिए सब तो ठीक बा, लेकिन घर में 1 महीना हो गए भले को नया चादर ना आया, 1 महीना से कहता नहीं भन 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 फिर चालू हो गया। जितना कुल संकट विपत्ति बा सब भोजनीय के समय आया। अब भोजन निमनो रही तो उनके निकला। कई लोग जब घरवा में मेहनत करके खेतवा में से आवत है, कुदारी उदारी चला के, अब तो लोग कम चलावत है, जब मेहनत करके आम परिश्रम करके आज सुनता हो का तो पानी दे तू आ गए ढकसले तोरा लागल पिया, तू ओनिया उजिया गए होता पलटा उठाई, चौकी बेलना उठाई, अब मान लीजिए बेलने में नहीं सीताराम गा पाए तो तावा पर रखिए सीताराम उलटिए राधे से सीताराम जय। अच्छा चिमटा ले लीजिए, चिमटा ले लीजिए और उस पर सेकिए रोटी, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। भजन करने के लिए समय की कमी है। हरे राम हो राम भजने होता रहेगा। एक सेठ जी थे तो उनको एक महात्मा ने बता दिया कि भजन करो, कुछ नहीं करो तो राम का नाम जप। तो सेठ जी को समझ न मिले, ये कहे कि भाई शाम को तो शाम को हिसाब करना था, अब वो समझ न मिले, दिन भर हिसाब शाम को हिसाब। तो उन्होंने कहा कि वो एक समय है जो हम जब जाते हैं निवृत्त होने के लिए लोटा लेके, तब हम तो लेके गए और जब वहीं बैठे तो भगवान का नाम लिए तो हनुमान जी को लगा अरे ये अपवित्र अवस्था में मेरे आराध्य का नाम ले रहा, 1 लात मारा हनुमान जी जब ने 1 लात ज्यों कुछ हुआ नहीं। कहा अरे हमने लात से मारा, इसको कुछ नहीं हुआ। गए राम के पास, जब राम के पास गए तो राम करा रहे थे। कहा भगवान क्यों करा रहे? कहा कि मेरे पीठ पर किसी ने मार दिया। कौन मारा है? उठाओ। हनुमान जी का पांव राम की पीठ पर है। राम कहा प्रभु ऐसा कैसे हुआ? कहा वो मेरा नाम ले रहा था, तुम उसको लात मारे। इसलिए भगवान के भक्तों को कुछ कहना भगवान को कहने के बराबर होता है, भक्तों को मारना भगवान को मारने के बराबर। राम यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च। गीत गावे बालक के चरित्र का गान करते जाए। स्मरंती तान्य गाया। भगवान ने सोचा देखो इसको किससे प्रेम है, मैया को हमसे या दहिया से। परीक्षा लिया, कंकड़ उठाया, मटकी पर मारा है,
मटकी फूट गई, दही की बाढ़ आ गई अंगनमा में। अब यशोदा कुपित हो गई। यशोदा कुपित होके पकड़ी, डंडा ली हुई है, और डंडा देख करके भगवान डरे हैं। जिससे पूरा संसार डरता है वो परमात्मा डरे हुए। देखा और उनके ओठ फड़क रहे हैं, इधर ये कुपित हैं। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, देखा कि बेटवा डरा हुआ है तो छड़िया फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, आहा लल्ला डरा है, वात्सल्य स्नेह उमड़ आया, छड़ी फेंका, सोचा कि इसको रस्सी से बांध देना चाहिए। विज्ञायार भगवत्सला ये शकिल तम बद्धुम दामना तद्वीर्य को विदा। चूंकि उनको ऐश्वर्य का पता नहीं था, सोचा बांधेंगे। जब ये बांधना चाहिए, किसके साथ बांध रही है? उखल के साथ। उखल मने ओखल, उखल कोई खल है। दुष्ट भगवान बधते नहीं, और बधते हैं तो भी मुक्त करते हैं। तो तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भगस्य कृतागसः द्वयंगुलो नम भूतेन संदधे नच्च गोपिका। दो ही अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है। जब बांधे यशोदा मैया और दो अंगुल रस्सी छोटी पड़ी, बात समझ में आई। 2 अंगुल क्या है? एक भगवान की कृपा करुणा, और दूसरा भक्त का अपना प्रयास, अपनी प्रार्थना। जब तक आपकी प्रार्थना पुष्ट नहीं होगी और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान बधते नहीं। भक्त्या तुष्यति केवलम प्रियजना। तो भगवान बस ये जानिए कि बध गए, और ले जाकर के उखल नंदराज जी के दरवाजे पर 2 अर्जुन के वृक्ष थे, बीच में लगाया, उखल को खींचा, और उखल के प्रभाव से अर्जुन के दोनों वृक्ष गिरा। भयंकर शब्द हुआ। 2 उससे पुरुष प्रकट हुए, भगवान की प्रार्थना की है, भगवान का कृपा प्राप्त की। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, राजा ये कौन थे? ये सांप इनको मिला था। सांप ही थे, नलकूबर मणिगिरी अर्जुन के वृक्ष बने।